मसीह की जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं इस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने अपने पवित्र मंदिर में अपने प्रेम की डोर से खींचा है ताकि हम उसके घर में आकर आराधना कर पा रहे हैं। आज प्रभु के वचन से थोड़ी देर कलाम को से बरकत पाएंगे और कि ताकि हम सब उस वचन के द्वारा आशीष मिल सके और खूब कामयाब हो सके। आज मेज तैयार है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है और उससे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। वो लोगों के लिए मेज तैयार है। पर आज हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करेंगे। जब ये मेज तैयार है, आज बात करेंगे इस मेज का मतलब और ये मेज क्या है। हालेलुया। जब भी महीने के पहले दिन में संडे को पहले दिन महीने के पहले संडे को आते हैं तो ये मेज तैयार मिलती है। क्या कारण है, क्या होता है इस मेज में शामिल होने का, या फिर इस मेज में शामिल होने के लिए क्या करें कि हम भी इस मेज में शामिल हो सके। प्रभु का भोज, इसे बोलते हैं प्रभु भोज। प्रभु का भोज क्या है और अर्थ क्या है, हम इस बारे में थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करेंगे। इब्रानियों की किताब और 8वां अध्याय, इसको भी मिल जाए जरूर पढ़ दीजिए। और उसकी 5वीं आयत, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, ये उसे चेतावनी मिली, देख देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। मूसा को ये दर्शन मिला था और दर्शन ये मिला था, परमेश्वर ने उसे भवन बनाने के लिए दर्शन दिया था। जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया और यहोवा ने बड़े अद्भुत काम किए, तो उसने कहा हम मनुष्य से कैसे मुलाकात करेंगे। यहोवा ने मूसा को एक नमूना बताया और कहा एक टेंट लगाना। हालेलुया। एक टेंट लगाना जिसे हम मीटिंग कहते हैं। अक्सर जब कोई सवाल पूछते हैं, जब कोई पूछते कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं मीटिंग जा रहे हैं। टेंट लगाना, और उस टेंट में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और स्थानों को उसने बताया और फिर कहा उस टेंट के अंदर हमारे लिए महापवित्र स्थान भी बनाना। और देखो उस नमूने को लिए बताया कि तुम पर्दे लगाना, तुम चांदी के छल्ले लगाना, चांदी का राड लगाना और पर्दे बनाना। और जो पर्दे बनाना, जो दीवार हो वो 7 फीट की हो। क्यों? कि ताकि इस पार के उस पार के एक दूसरे को देख ना पाए। अभी कहने लगा हमारे लिए महापवित्र स्थान बनाना, और कहने लगा देख पूरब की तरफ उसका मुंह करना, गेट करना। मूसा को ये नमूना दिया गया। वो नमूना ये था कि इजरायली अपनी भेंट को लेकर, इजरायली अपने चीज़ों को लेकर यहोवा के सम्मुख जाया करे।
जब टेंट बनाया गया, जब तंबू बनाया गया, तो यहोवा ने ये भी बताया कि तू अपने लोगों से भेंट लेना, और उस भेंट में उन लोगों से भेंट लेना जो देश खुशी से दे सके, जो अपनी मनसा से भेंट दे। और फिर कहने लगा, भेंट में ये भी कहा तुम लेना क्या क्या। फिर कहने लगा, सोना लेना, चांदी लेना, कुछ कपड़े लेना, बहुत सी चीज़ों को उसने बताया। और फिर कहा, लोग हमारे लिए हमसे मुलाकात करने आएंगे, हम पवित्र परमेश्वर इतना चाह रख रहा है कि वो मनुष्य से मिलने के लिए बेताब है। हालेलुया, हमसे वो मिलने के लिए बेताब है। हम पापी से मिलने के लिए वो चाह रहा है कि कैसे हम मनुष्य से मुलाकात करें। और कहने लगा, इस्राएलियों को मेरे पास लेकर आया करना। मूसा को नमूना दिया गया। नए नियम में एक बात सिखाने लगा कि उसका प्रतिरूप है, उसका प्रतिबिंब है। मतलब अभी तक तो हम परछाई की हम जो है आराधना कर रहे थे, परछाई को समझ रहे थे, पर जो मेन था वो तो कहीं और था। मूसा फिर सिखाने लगा। फिर लोगों, मूसा को जब ये आज्ञा दी गई, जब मूसा ने आज्ञा दिया, तो मूसा ने अपने अनुसार ये किया। और जब बनाया तो उसने कहा, सुनो, जब गेट के पास से लोग गुजरे तो हमारे लिए एक वेदी बनाना, जो अपनी भेंट को लाकर उस वेदी पर रख देंगे। और फिर होम बलि के बाद हमारे लिए एक हौदी बनाना। वो हौदी जब लोग हमारे पास आए तो अपने हाथों को धुला करे, जिसे हम शुद्धिकरण बोलते हैं, शुद्ध किया करे। और फिर कहने लगा, बाएं और दाहिने सोने की दीवट बनाना, जो हमारे लिए जो आंगन में प्रकाश का काम करेगी, प्रकाश देगी। और सुनो, उसमें से तेल खत्म ना हो, प्रतिदिन ये किया करना। और फिर बाएं साइड एक मेज लगवाई और कहा, मूसा को सब कुछ बता दिया, पूरा नक्शा दिखा दिया था, इस तरह तुम बनाना। और फिर कहने लगा, बाएं साइड तुम एक मेज बनाना, उस मेज पर रोटी रखना, 12 रोटी रखना, 12 गोत्रों के लिए रोटी रखना। और रोटी के साथ एक दाखरस भी रखना, या फिर जूस रखना। और जब लोग आए, अब जब नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारे लिए एक सिखा कर गए। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, वो हमारा तंबू है। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति के भजन गाते हैं, तो हम उसमें लौलीन हो जाते हैं। वो हमारा मिलने का स्थान है। ये हम इस मेज की आज अहमियत के बारे में बताएंगे। ये मेज कोई कहीं का भोजन नहीं है कि जो आए सो खा के चला जाए। इस मेज में शामिल होने के लिए यीशु ने एक एक कतरा खून बहा दिया। ये विधि होती थी। और जब लोग आते थे तो अपनी भेंट को लाकर, क्यों भेंट लाते थे? अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा करने के लिए जब आते थे तो भेंट चढ़ाते थे। जैसा जिसका पाप होता था वैसे ही भेंट चढ़ाते थे। यदि छोटा पाप तो छोटी भेंट, बड़ा पाप तो बड़ी भेंट। छोटा हुआ तो मुर्गी में काम चल जाएगा, मुर्गी में काम चल जाएगा। बड़ा हुआ तो बड़ी भेंट लेके आना पड़ता था। और लोग भेंट लाकर बलिदान करते थे और यहोवा के सामने कहते थे, मेरी भेंट ग्रहण योग्य हो। और फिर जाकर वो जो आगे हौदी बनाई जाती थी, जिसे शुद्धिकरण बोलते हैं, वो जाकर शुद्धिकरण करते थे, हाथ धोते थे, या फिर यूँ कह ले पानी का बपतिस्मा लेते थे। जब प्रभु के घर में आते हैं तो पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं और फिर अपने आप को धोते हैं। तब जाके हम इस मेज में शामिल होने के लायक बनते हैं। और यीशु मसीह ने
बहुत अच्छे से इस बारे में बताया। और निर्गमन में जब मूसा को ये बात बताई गई, निर्गमन की किताब 25वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे। जी सुनिएगा, निर्गमन 25 और इसकी 30वीं आयत जब किसी को मिल जाए तो जरूर पढ़ दीजिएगा, ताकि हम इस भोजन निर्गमन 25 और उसकी 30। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। भेंट की रोटियां मेरे आगे नित्य रखा करना। ये मेज तैयार है और उन लोगों के लिए जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है और पश्चाताप किया है कि प्रभु हमसे गलती हुई, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेकर अपने आप को शुद्ध किया है। अब यीशु मसीह हमारे पापों को धो देता है अपने लहू के द्वारा। यह व्यवस्था 24वां अध्याय और उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़िएगा। जी सुनिएगा। तू मैदा लेकर मूसा को आज्ञा बताई गई, तू मैदा लेकर बाहर रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी एपा का 2/10वां अंश मैदा हो, 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। मूसा को ये बताया गया कि तू रोटियां पकाना और वो रोटी 6 रोटी हो और अलग अलग करके रखना। जी। और एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। मैंने इस बारे में कुछ चर्चा सुनी है कि बहुत सी कलीसियाओं में प्रतिदिन रोटी दी जाती है, हर संडे को रोटी दी जाती है, पर हम महीने में एक बार जमा होते हैं और इस संगति को करते हैं। और सिर्फ एक दिन महीने के पहले ही संडे नहीं, पर हर संडे को हम लोग उसके साथ भोजन करते हैं। और मूसा को ये बात सिखाई गई। इस मेज के बारे में कहने लगा स्वच्छ मेज होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और फिर जब आगे ऊपर पढ़ेंगे तो फिर लिखा है बबूल की लकड़ी हो, पीतल मढ़ा हुआ हो। हालेलुया। बबूल की लकड़ी जो टेढ़ी होती है उसे शुद्ध की जाती है, सिद्ध किया हमको आपको परमेश्वर ने सही किया है। पीतल दिखाता है दुख को, समस्या को, तकलीफों को। और यीशु ने हमारे लिए मुसीबतें, समस्याएं और तकलीफें, दुखों को और कोड़ों को खाया, बदनामी सही, इसलिए कि ताकि उसकी रोटी खाए जाने से हम चंगे हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं। यीशु मसीह ने नए नए में एक बात सिखाने लगी। इब्रानियों की किताब जब पढ़ेंगे, पौलुस एक बात सिखा रहे हैं। 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। जी सुनिएगा। पर उन याजकों से बढ़कर, हालेलुया हालेलुया, उन याजकों से बढ़कर जो मेज तैयार किया करते थे, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। हालेलुया, वो यीशु को सेवा मिली है। आज यीशु मसीह ने इंडिया में कई जगह पर कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ, और जो मेरे साथ भोजना, मेरा मांस और मेरा लहू न पिए, वो मेरा और उसका कोई साझा नहीं। हालेलुया। याद आया? ये वो मेज है जो यीशु मसीह तैयार करता है। ये मेज वो है कि हम यीशु मसीह में उसकी रोटी को खाते हैं, ये वचन को खाते हैं और उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। जी, यीशु को मिली है क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, और भी उत्तम वाचा का हमारा लिए मध्यस्थ ठहरा है, कि ताकि हमारा और पिता का मेल कराता है। यह मेज कोई मामूली मेज नहीं है, पर उसका अनुग्रह है।
ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पर तो महायाजक जब जाया करते थे तो वो भी साल में एक बार, वो भी लहू लेकर, निष्कलंक लहू लेकर। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारे लिए कितना दुख सहा और तूने हमारे लिए देह करवा दी, तूने हमारे लिए खून बहा दिया कि ताकि हम में महापवित्र स्थान में ऐसे घुमा करते हैं जैसे अपने घर में घूम रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और इसकी 35वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु यह बात कह रहे हैं। यीशु मसीह अब खुद मेज है, यीशु खुद एक रोटी है, यीशु मसीह खुद हम उसमें भोजन करें, उसके साथ बैठे। सुनिएगा 6 अध्याय उसकी 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु खुद हमारा जीवन का रोटी है जी। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। वो दुनिया की भूख की बात नहीं कर रहा है, वो दुनिया की भूख की बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक रोटी की बात कर रहा है, वो पवित्र स्थान की बात कर रहा है, वो उसके आत्मा से भरने की बात कर रहा है। जो उसके साथ रोटी खाएगा, जो उससे मुलाकात करेगा, जो उससे बातचीत करेगा, वो रोज भर दिया करेगा। हालेलुया। वो फिर भूखा नहीं रहेगा, फिर वो प्यासा नहीं रहेगा, वो फिर तड़फेगा नहीं, वो फिर परेशान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी आत्मा से, यीशु मसीह खुद अपनी आत्मा से हमें और आपको प्रतिदिन भर देंगे। जो उसके साथ रोटी करेंगे, खाएंगे। उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 50वां अध्याय और 51वां अध्याय पढ़ेंगे जी। उसी में 6 अध्याय यूहन्ना आयत 6 अध्याय। यह वह रोटी है। फिर कहने लगा, ये मेज पर ये रखी हुई है, और यीशु मसीह कहने लगा, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए, मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और ना मरे। कुछ याद आया? यीशु मसीह ने नियम में जब इससे पहले क्रूस पर जाए, अपने चेलों को बुलाया और भोज किया और रोटी तोड़ी और धन्यवाद करके कहा, ये मेरी देह है। और फिर लहू लिया और कहा, ये मेरी लहू में नई अच्छा जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो कि मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया है। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में एक बात सिखाने लगे कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूँ। कोई है जो यीशु का शब्द सुने और वो अंदर आना चाहता है, वो संगति करना चाहता है, वो भोजन करना चाहता है, वो आत्मा से भरना चाहता है। हमें और आपको आत्मा से भरना चाहता है। इस रोटी की अहमियत जाने, इस मेज की अहमियत जाने, और सिर्फ खाली इस मेज की अहमियत नहीं, पर यीशु की अहमियत जाने। सिर्फ महीने के पहले संडे को ही ना प्रभु भोज में आए। भैया बताओ प्रभु भोज कब है? सिर्फ क्या प्रभु भोजी के दिन? नहीं, जब हम उसके साथ संगति करते हैं तब उसके साथ भोज करते हैं। तब उसमें से जब उसमें से रोटी खाते हैं तब वो हमें तृप्त करता है। यीशु खुद रोटी है, वो खुद जीवन की रोटी है, वो खुद हमें रोटी देना चाह रहा है, वो खुद हमें आत्मा से भरना चाह रहा है, ताकि हम भरे जाएं, हम और आप भरे जाएं, यीशु की कदर करें, जिसने हमारे और आपके लिए एक एक कतरा खून बहा दिया, दुख उठाया, और आज हम पवित्र स्थान में यूँ घूमते हैं जैसे अपने घर में घूम रहे हैं। जाने इस जगह की अहमियत यीशु का अनुग्रह है। भोजिए नहीं कि महीने में एक बार आए और भोज करें फिर चले जाएं, फिर महीने का इंतज़ार करें। नहीं, हर संडे जीवन की रोटी दी जाती है, और जब आप अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं तब आप जीवन की रोटी खाते हैं।
जब आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको और हमें भरता है, वो भरना चाहता है, वो भरना चाहता है। यीशु को मामूली में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। उसकी कदर करें, उसके वचन की कदर करें, उससे प्यार करें, उसके साथ दिन प्रतिदिन भोज करें। जब जब प्रार्थना करते हैं, यीशु को बुलाते हैं, तो हम उसके साथ भोज करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। और आज जब इस बात को हम समझ पाए हैं, अब ये मेज खुद यीशु मसीह है, और अब हम यीशु में होकर यीशु के साथ जीवन व्यतीत करें। लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, वो देखने के लायक नहीं था, इससे उसकी हालत कर दी गई थी। अब वो खुद हमारे लिए एक महायाजक बन गया है, उसे वो सेवा दे दी गई है। उसने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तुम्हें पल पल सिखाएगा, तुम्हें ताकत देगा। जैसे शरीर को चलाने के लिए रोटी ताकत देती है, वैसे आत्मा को चलाने के लिए पवित्र आत्मा ताकत देगा। उसके से प्यार करें, उससे संगति करें, उससे मोहब्बत करें, ताकि लोग उसकी कदर करें, उसकी कदर करें, उस यीशु की कदर करें। जब यीशु दुनिया में थे तो लोगों ने कदर नहीं की, पर अब तो हम समझ लें, हम और आप जान लें, हमारे और आपके पास दिन प्रतिदिन रोटी पहुंचाई जाती है किसी न किसी द्वारा। आज दुनिया में बहुत से खादिम कहीं न कहीं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कहीं न कहीं इंस्टाग्राम के द्वारा, कहीं न कहीं रोटी पहुंचाई जा रही है। बहुत से पादरी इस रोटी पहुंचाने के लिए दुख उठा रहे हैं। आप तक रोटी पहुंचाई जा रही है, आप कदर करें, आप यीशु की कदर करें, खादिमों की कदर करें। तो मेरी दुआ है कलीसिया पर बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करते हैं। आमीन। आमीन।